पानी मार लगो। अरे बाप रे साला उससे ज्यादा ठंडा है, इससे भी ज्यादा। सामने का व्यू देखो। ओ भयंकर लग रहा है, भयंकर। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। तो जो चौपता आने की प्लान कर रहा है वो ओखीमठ रुक सकता है, क्योंकि ओखीमठ में होटल के ऑप्शन ज़्यादा हैं और चीप प्राइस में मिल जाते हैं वो। अगर आप चौपता डायरेक्ट ट्राई करोगे जाने की और अगर टाइम से नहीं पहुंचे तो वहाँ होटल नहीं मिलते, और जो मिलते हैं तो बहुत महंगे मिलते हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू सेवन ब्रदर्स। और अभी हम ओखीमठ में हैं और सामने का व्यू दिखाता हूँ कितना भयंकर वाला आ रहा है। आज जाएंगे हम चौपता, तो चौपता का ना व्यू देखना। और हाँ यार, लाइक एंड सब्सक्राइब कर दिया। पिछली बार ना थोड़ी कसर रह गई थी चौपता वैली की, इस बार सारी कसर निकालेंगे और व्यू दिखाएंगे ढंग से। अभी ओखीमठ का मंदिर है ओमकारेश्वर, वो देखते हैं और सामने का व्यू दिखाता हूँ। तो ओखीमठ से जो चौपता की दूरी रह जाती है वो लगभग 60 किलोमीटर रह जाती है, जिसको कवर करने में 1 से 1.5 घंटा लगता है। तो प्लान ऐसे कर सकते हो कि एक दिन पहले आप ओखीमठ रुक जाओ, अगले दिन सुबह 6 बजे उठो, ओखीमठ के ओमकारेश्वर मंदिर के दर्शन करो और वहाँ से चौपता तुंगनार के लिए निकल जाओ। तो सामने ना उत्तर ये गुप्त काशी बड़ा सही सा लग रहा है। और सामने देखो ऊपर रोशनी आ रही है और सामने हिमालयन पीक देखो यार, मतलब क्या गजब लग रही है। इसको ना थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। ये देखो, होए 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 होए, ये पूरी है ना। तो ये ओखीमठ यहाँ पर आ गया और अभी हमें जाना है, कौन सा मंदिर है, ये वाला मंदिर। तो वहाँ चलेंगे और चौपता के बढ़िया बढ़िया व्यू आने वाले हैं आज। और ये केदारनाथ जाने का रास्ता है, ये जा रहा है रास्ता ऐसे 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 कर, हम भी ऐसे ही चढ़ते हुए आए पूरा। और इस पहाड़ी के पीछे की ओर जाता है केदारनाथ के लिए, और इस पहाड़ी के जस्ट पीछे की ओर चौपता के लिए। तो अब मंदिर में मिलते हैं सीधा। फिलहाल अभी ना ओमकारेश्वर मंदिर आ गए हैं और यहाँ की ना हिस्ट्री है, इसलिए मतलब ये मंदिर प्रसिद्ध है, उसकी हिस्ट्री वगैरह है। और बाकी अभी मंदिर के अंदर जाते हैं, यहाँ से कुछ प्रसाद वगैरह लेके। तो इस स्थान का जो नाम रखा गया है वो बाणासुर की पुत्री उषा के नाम पर रखा गया है। तो इस स्थान का जो प्राचीन नाम है वो उषा मठ था, जिसको अब कहा जाता है ऊखीमठ। इस स्थान की एक और विशेषता है कि इस स्थान में बाणासुर की पुत्री उषा और श्री कृष्ण के पुत्र अनिरुद्ध दोनों का विवाह हुआ था, और वो विवाह मंडप इस स्थान में आज भी है, तो जिसके आप अंदर जाके दर्शन कर सकते हैं। इस स्थान की एक और विशेषता है कि यहाँ पर जो राजा मानगाता जी हैं, उनने एक पाँव में खड़े होकर हजारों वर्ष तक भोलेनाथ की तपस्या करी, जिससे प्रसन्न होकर भोलेनाथ ने उन्हें ओमकारेश्वर शिवलिंग के रूप में दर्शन दिए। तो जो आप अंदर दर्शन करोगे शिवलिंग के, आप उसी ओमकारेश्वर शिवलिंग के दर्शन करोगे। इस स्थान की एक और विशेषता है कि जब शीतकाल में केदारनाथ बाबा के कपाट बंद होते हैं, तो जो उनकी डोली है वो इसी स्थान में गर्भगृह में स्थित हो जाती है शीतकाल में, और उनकी 6 महीने तक पूजा यहाँ पर होती है। और जब उसके कपाट खुलते हैं तो डोली यहाँ से अपने धाम की ओर चले जाती है केदारनाथ। तो ये स्थान 12 महीने तक खुला रहता है। और इस स्थान की एक और विशेषता है कि यहाँ पर पांडवों ने आके 5 केदार के शिवलिंगों की स्थापना करी थी। वो इसलिए कि जो पंच केदार नहीं कर सकता, तो वो इस स्थान में आके दर्शन करके उनके पंच केदारों की यात्रा पूरी हो जाती है। पंच केदार में कौन कौन से आते हैं? पहला केदारनाथ, दूसरा मध्यमेश्वर, तीसरा तुंगनाथ, फिर रुद्रनाथ, फिर कल्पेश्वर। तो ये थी स्थान की विशेषता। ये पंच केदार लिंग दर्शन। अब अंदर कैमरा तो मुश्किल ही अलाउ होगा। ये तो है अंदर फोन नहीं निकालना, बाहर से निकालना ना। हाँ हाँ, दर्शन कर दो। और अब जा रहे हैं चौपता के लिए। अब देखना रास्ता सुंदर वाला, सामने का व्यू देख रहे हो यार। अरे ये सामने सड़क है और सामने देखो क्या जबरदस्त आ रहा है। और अभी वहीं जाएंगे, चलो। एक चीज देख रहे हो, देखो यहाँ पर रेनबो बन रहा है, झरना बह रहा है और पानी गिर रहा है सामने। देखो क्या जबरदस्त है यार। अभी तो शुरू भी नहीं हुई है ढंग से चौपता वैली, अभी चढ़ाई हो रही है यहाँ से। और अभी धूप आ गई, बड़ा अच्छा सा लग रहा है ना। वरना तो यहाँ से जो चलते हुए जा रहे हैं इतना कोई ध्यान नहीं देगा, पर देखो यार सामने क्या जबरदस्त है यार। अब ओखीमठ से हम निकल गए हैं और देखो 60 किलोमीटर तक ऐसी ही रोड होगी, बिल्कुल पतली सिंगल वे रोड होगी। तो जब भी मोड़ों में चलोगे तो हॉर्न मार के चलना, ऐसी चलेगी। तो इसलिए 1-1.5 घंटा लगता है ओखीमठ से चौपता पहुँचने। बिल्कुल अंधेरा सा हो जा रहा है और फिर अगले टर्न से सीधा धूप।
मेरा फलसफा कंधे पे मेरा बस्ता, भूला मैं जहाँ ले चला मुझे रास्ता, बूंदों पे नहीं कह। व्यू देख, मतलब सामने का यार व्यू देखो यार। पहला बुग्याल आया अभी चौपता का और कितना बढ़िया लग रहा है। मतलब क्या पूरी हिमालयन रेंज आ रही है और पूरे वाइट हो रखे हैं और सामने गाड़ी खड़ी कर दी। अब जाएंगे भाई ऊपर। व्यू देख रहे हो क्या खतरनाक आ रहा है। ऊपर चढ़े, भागते हुए चलते हैं। चलो 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 चलो। मैं पिछली बार ऊपर पहुंच गया था। यहाँ उनकी शूटिंग। ओ भाई कितना ऊपर आ गए। ओ व्यू दे यहाँ से। अभी यहाँ से तो ऊपर 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 करते हुए पूरा जाना है। अब हाइट में आ गए ना तो थोड़ी सांस फूल रही है। और धूप हो रही है और गाड़ी के ना अंदर का टेम्परेचर 8 डिग्री दिखा रहा है, पर धूप है इसलिए अभी फील नहीं हो रहा, पर हवा जो पड़ रही है तो ठंडी लग रही है। अभी गिम्बल बाहर निकाला हुआ था, वैसा पूरा गिम्बल ठंडा पड़ गया, फ़ोन पूरा ठंडा हो गया। 2 धन्नो खड़ी हैं नीचे और नीचे से हम ये देखो और कितनी ऊपर आ गए हैं। ठंडे पानी की देवताओं की देवभूमि मेरा आगे तू भूमि, ऊंचे हिमालय की ठंडे पानी की देवताओं की देवभूमि मेरा आगे तू कोदा झंगोरा यक उगतुज धाम, देवी को घर और देवता को स्थान, गंगा भी यक और 4 धाम, तभी देवभूमि यक को नाम। तो अभी ना यहाँ पर हमने वो कर लिया है, मतलब फ़ोटो वगैरह खिंचा लिया, वीडियो वगैरह बना लिया। अब यहाँ से 3 किलोमीटर है तुंगनाथ के लिए चढ़ाई शुरू होगी, मतलब 3 किलोमीटर चौपता है मेन, और वहाँ से करते हैं फिर ट्रैक। अभी वो बुग्याल था जहाँ पर से ऊपर से देखो हो। अभी तो चढ़ाई भी करनी है तुंगनाथ की मेन। हाँ वही तो है, जाते फोटो खींचने में ज़्यादा टाइम लगा दिया। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में, बादलों की ओढ़ के ओढ़नी वालियां गीत सुना। मीटर बोलने में मज़ा नहीं आता, फीट में जो वो आते हैं ना वेट आता है। कौन सा कितने 3600 कुछ मीटर है, 12,000 फीट। कितना 12,000 फीट? आज नहीं है बारिश में। नहीं भाई जी, मैं 12,000 फीट चढ़ूं। आज नहीं है वैसे। क्या कर रहे हैं भाई, जाने दो। तुंगनाथ यहाँ से होती है चढ़ाई, और यार पार्किंग कहाँ लगाए? अच्छा तभी चलो भाई चढ़ते हैं, अब चढ़ाई शुरू करते हैं। तो ये है चौपता तुंगनाथ का मेन गेट।
यहाँ से जो तुंगनाथ की दूरी है वो है 4 किलोमीटर की हाइक है, और 4 किलोमीटर के बाद 1.5 किलोमीटर ऊपर चंद्रशिला का, तो टोटल 5.5 किलोमीटर का ट्रैक है ये, और जिसको करने में 5 से 6 घंटे लग जाते हैं एवरेज। बाकी फिर चलने के ऊपर होता है अपने अपने की भाई किस स्पीड से चल रहे हैं। तो छोटा सा ट्रैक है, बड़ा प्यारा और सुंदर बहुत है यार ये। स्टार्ट बंद हो जाऊंगा। सामने कितना बढ़िया बुग्याल है, और ऊपर ना मौसम ख़राब हो रहा है यार, बादल आ गए। चलो ओह, इतने में कितना आ गया। तो जब भी आप इस ट्रैक में आओ तो चौपता से ही अच्छे से खा के आना, अच्छे से पेट भर के खा के आना, क्योंकि यार भले ही 5.5 किलोमीटर का ट्रैक है पर हाइक ना बिल्कुल खड़ी है, तो उसमें क्या है कि भूख वगैरह और एनर्जी बहुत ज़्यादा लगेगी, तो इसलिए से अच्छे से खा के चलोगे, और पानी की बोतल साथ में रखना। और बाकी यार बिगनर के लिए भी बहुत ईजी ट्रैक है, कोई मुश्किल नहीं है, अगर आप चलते हो तो आपके लिए तो ईजी है। तो पर सुंदर बहुत है ये ट्रैक। जो चीज़ है, पहले आप 500 मीटर चलते ही आपको बढ़िया सा बुग्याल दिखता है, जो मैंने अभी दिखाया था वीडियो में, और सामने पूरी हिमालयन रेंज दिखती है आपको आपकी लेफ़्ट साइड की ओर। यहाँ से बिल्कुल सीधा चढ़ते हुए आए हैं, पूरा सीधी चढ़ाई है बिल्कुल। सामने से कम 50 मीटर 100 मीटर का तो होगा पूरा खड़ा, और सामने देखो धीरे धीरे ऊपर आते जा रहे हैं हिमालय के लेवल में। ऐसा लग रहा है थोड़ा सा ही नीचे है उससे। मज़ा आया, मज़ा आया यहाँ से। मज़ा आ रहा है अंकल, तभी तो मैं कह रहा था ज़्यादा खाना है इसलिए तो बोल रहा था मैं। हाथ में सोटी पेट में रोटी, हाँ, चढ़ जा चोटी। यहाँ पर है, देखो कहाँ पर है हम। और वो लास्ट पॉइंट है, वहाँ से ना ट्री लाइन ख़त्म हो जाएगी, और ये सामने दिख रहे हैं वाइट ब्रॉन्ज के पेड़ हैं, ये देखना, ये वाइट ब्रॉन्ज के हैं। तो ये यहाँ पर वहाँ पर होते हैं जहाँ से ना ट्री लाइन मतलब ख़त्म होती है, तो एट द एंड होते हैं ये, इसके बाद ख़त्म हो जाएगा, और मे भी वहाँ से शायद मंदिर दिखना शुरू हो ऊपर से। बाकी वहाँ पहुँचते हैं फिर बताता हूँ अच्छे से। पानी में हाथ लगाओ। अरे बाप रे, साला उससे ज़्यादा ठंडा, उससे भी ज़्यादा। पानी बंद कर रखा सालों ने, यहाँ बिक्री हो। सुंदर पड़ जाएंगे ना हाथ। वो देख रहे हो वहाँ पर सामने वो है ना मंदिर। अभी फ़िलहाल हम 11,000 फीट में हैं, और 1,000 फीट और चढ़ना है, फिर वहाँ से 1,000 फीट और, तो टोटल जो चंद्रशिला है वो 13,000 फीट में, और मंदिर 12,000 फीट। अभी वहाँ पर ना फ़िलहाल रेस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर से ना आपके पास 2 ऑप्शन है, अगर आप शॉर्टकट भी कर सकते हो, शॉर्टकट भी मार सकते हो, और ट्रैक के साइड से भी चल सकते हो ट्रैक के साथ साथ। तो अगर शॉर्टकट मारोगे तो शॉर्टकट यार सीधा खड़ा है, और अगर ट्रैक के साथ चलोगे तो सीधा सीधा है। बट अब ना इनने ऐसा भी कर दिया है कि अगर शॉर्टकट मारोगे ना तो बुग्याल के बीच से तो फ़ाइन भी कर रखा है इनने। तो अभी जैसे यात्रा शुरू हुई है तो अभी तो नहीं इनने इतना स्ट्रिक्टनेस करी हुई है, तो लोग कर रहे हैं शॉर्टकट। बट पिछले साल जब हम आए थे तो इनने फ़ाइन करा हुआ था, तो भाई उस हिसाब से देख के चलना, अगर फ़ाइन होगा तो सीधा सीधा रास्ते से निकल जाना अपना, जैसे ये ट्रेल चल रहा है। मंदिर आ गया ना, मंदिर में जाते हैं, वहाँ रुकते हैं, थोड़े मंदिर से व्यू दिखाते हैं, फिर आगे चंद्रशिला। तो गजब है यार, चंद्रशिला तो ऐसा लगता है जैसे ये जो पहाड़ है ना, सारे बच्चे बच्चे हैं, सबसे ऊपर हम ना ट्री लाइन से ऊपर आ गए हैं, और बादल लुका छुपी कर रहे हैं। ये देखो यहाँ पर ना सामने बादल ना कभी एकदम आ जा रहे तो एकदम ठंडा हो जा रहा, आ जा रहे तो थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। पूरे काले बादल लड़के हैं यार, पर सामने चौकम्बा वाला व्यू था वो बादलों के चक्कर में। अभी अंकल ना जवान से पलट रहे हैं अभी नीचे से आते हुए। क्या बोल रहे थे आप? पहाड़ी वाला चलोगे ना चंद्रशिला? ले जाएंगे, हम ले जाएंगे। हाँ थोड़ा थोड़ा होके हो जाएगा। 40 अगर रुक रुक के भी चलोगे तो 40 मिनट का रास्ता है वो। भाई अंधेरा हो जाएगा, अंधेरा हो जाएगा। तो फिर हम चलेंगे, चलेगा ना? तो मंदिर पहुंचो फटाफट, आप मंदिर रुकना, हम फटाफट आते हैं कवर करके क्यों सब चलते हैं। हम मंदिर से पहले नीचे नीचे चलते रहेंगे हल्के हल्के, है ना? हम मंदिर से नीचे चलते रहेंगे हल्के हल्के। हम नहीं चलोगे चंद्रशिला?
हाँ देखो सब रेडी है। देख लो अंकल। अबे रात को हमें देखना है फिर। मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। बैंड हमारी बजाओगे। हाँ मेरे को पता है गोपेश्वर जाके मैंने सोना है दबा के। तो हर हर महादेव सबको, हम बाबा के धाम में पहुंच गए हैं। इस स्थान में बाबा ने पांडवों को अपनी भुजाओं के दर्शन दिए थे और ये स्थान पंच केदारों में तृतीय केदार के नाम से जाना जाता है, जो कि तुंगनाथ महादेव है। पंच केदार क्या है? जब महाभारत का युद्ध खत्म हुआ था तो पांडवों को कुल हत्या और गुरु हत्या का दोष लगा था, जिसके निवारण के लिए उनको महादेव के दर्शन चाहिए थे। तो महादेव ने कुल हत्या गुरु हत्या के चलते उन्हें अपने संपूर्ण शरीर के दर्शन एकदम नहीं दिए। उनने अपने अलग अलग अंगों के दर्शन अपने अलग अलग जगहों में दिए, जिससे भटकते भटकते पांडव हिमालय में आए। जैसे केदारनाथ में पांडवों को पीठ के दर्शन दिए भोलेनाथ ने, मधमहेश्वर में नाभि के दर्शन दिए भोलेनाथ ने, तुंगनाथ में भुजाओं के दर्शन दिए, रुद्रनाथ में अपने मुख के दर्शन दिए और कल्पेश्वर में अपनी जटाओं के दर्शन दिए। तो इन दर्शन के बाद पांडवों को कुल हत्या और गुरु हत्या से निवारण। टेम्पल है ये सामने, मंदिर से 100 मीटर की दूरी में ही है सिर्फ। और यहाँ से ही बगल से ना चंद्रशिला का रास्ता दिखेगा। अभी वहाँ भी जाते हैं। वो दिख रहा है, लोग जाते हुए दिख रहे होंगे। वो देखो वो लोग जाते हुए दिख रहे हैं ना, तो यहीं से जाएगा, यहाँ से ऊपर ना रास्ता। तो फटाफट, अच्छा हाँ, या नीचे से ये ત્યાં કોઈ બાપો નહીં બચાય. સમજો ટ્રીપ તો ગઈ તેલ લેવા. क्या? अरे वहाँ जाओ ना यार. चंद्रशिला हम चढ़ते हैं, अभी ज़्यादा रिकॉर्डिंग नहीं करूँगा, सीधा ऊपर ही मिलता हूँ चंद्रशिला की पीक में और वहाँ से व्यू दिखाते हैं कैसा है। और क्या लग रहा है? कुछ नहीं है भाई, पृथ्वी खत्म है इसके बाद। लास्ट है ये, इसके बाद तो सीधे स्वर्ग है, फिर उसके बाद मुझसे ऊपर की जगह। बस खत्म है अब, भाग लोग सब खत्म। कुछ नहीं है इसके बाद, पृथ्वी खत्म है। भाई पृथ्वी खत्म है इसके बाद है क्या? होने का ऑप्शन नहीं है यहाँ पे. कह रहे पैराशूट लेके कूद जाऊंगा, यहाँ से पैराशूट लेके कूद जाऊंगा। वो चंद्रशिला वाला है। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। टेम्पल है और अब निकलते हैं गोपेश्वर की ओर। फटाफट नीचे डाउन जाना है चौपता और फिर वहाँ से गोपेश्वर और फिर अगले दिन जाएंगे बद्रीनाथ। मैं कह रहा अंकल ने बोला कि हमें बैठना है, हम पूछ लेंगे, बहाना है तो सख्त नहीं लगी है।